या अल्लाह जी, प्लीज़ मैं पास हो जाऊं। पक्का पूरे 1 घंटे तक किसी को तंग नहीं करूंगी। जीशा और निमरा दोनों एक दूसरे से बहुत मुख्तलिफ थीं। जीशा पढ़ाई में ज़हीन थी, लेकिन निमरा मुश्किल से ही पास होती थी, क्योंकि उसका सारा ध्यान शरारतों में रहता था, जबकि उन पर किसी लड़के से बात करने पे भी पाबंदी थी, क्योंकि वो लोग गांव से सबसे मुखालफत के बावजूद शहर आए थे और उनको अपनी इज्जत बहुत प्यारी थी। निम्रा तो सिर्फ लड़कों से लड़ाई करती थी, क्योंकि वो जहाँ भी जाती थी कुछ न कुछ हो जाता था। वो शरारती होने के साथ साथ नरम दिल, लेकिन गुस्से की बहुत तेज़ थी। ओहो हो अम्मी, आपकी बेटी को पूरी उम्मत मुसलमान सलाम कर रही है। जीशा, जो निम्रा का रिजल्ट देख रही थी, निम्रा को डराने के लिए कहा। क्या मतलब? मतलब सब में फेल। क्या? निम्रा के तो जैसे होश ही उड़ गए। हा हा हा, मजाक कर रही हूँ, पास हो गई हो। सच में नहीं, झूठ बोल रही हूँ। अल्लाह जी, थैंक यू, शुक्र है मैं पास हो गई। निम्रा की तो खुशी का कोई ठिकाना ही नहीं था। अम्मी, आज आप सब कुछ मेरी पसंद का बनाएं। कोई तुमने कारनामा नहीं मारा? जीशा ने उसे चढ़ाने के लिए कहा। मैं इसका जवाब पूरे 1 घंटे बाद दूंगी। लड़ो नहीं, दोनों की पसंद का बनाऊंगी। और अब फजूल बहस नहीं। अम्मी, ये लड़ती है हमेशा। चुप कर जाओ दोनों। अम्मी, मैं सोच रही थी कि क्यों ना मैं एकेडमी ज्वाइन कर लूँ, क्योंकि मुझे कॉलेज में कुछ समझ नहीं आती। अच्छा, मैं तुम्हारे बाबा से बात करूँगी। निम्रा अभी चुप थी, क्योंकि उसे वादा निभाना था और वो सोच रही थी जज्बात में आके उसने कैसा वादा कर लिया था, जो अब पूरा करना उसके लिए मुश्किल हो रहा था। जीशा, तुम्हें क्या लगता है कि तुम मुझसे छुपाओगी तो मुझसे छुप जाएगा? मैं तुम्हारे चेहरे से पढ़ लेती हूँ कि चल क्या रहा है तुम्हारे दिमाग में। निम्रा ने जब्त करते हुए जीशा से कहा। क्या मतलब है इस बात का? और मैं किसी हमजा को नहीं जानती। जीशा ने गड़बड़ा कर कहा। ओह अच्छा, तुम उसे नहीं जानती? निम्रा ने उसका मैसेंजर ओपन करके उसे दिखाया। तुमने मेरी आईडी हैक की है? जी बिल्कुल की है, क्योंकि वो लड़की जो हमेशा टेस्ट में अच्छे नंबर लेती थी, अचानक क्या हो गया उसे? और वो लड़की जो सुबह सबसे पहले उठती थी और दुपट्टा पहनती थी, उसका दुपट्टा गले तक कैसे पहुंच गया? सब कसूर तुम्हारे दोस्तों का है। तुम छोटी हो, छोटी रहो और मेरे काम में दखल ना दो, जीशा ने उसे टोकते हुए कहा। अच्छा, तुम माँ बाप की इज्जत का जनाजा निकालो, मैं चुप रहूं? तुम माँ बाप को धोखा दो और मैं चुप रहूं? कौन सा धोखा? हाँ बताओ, क्या गलत है इसमें कि मैं किसी को पसंद करती हूँ? और वैसे भी ख्वाहिश करना गलत नहीं होता। ख्वाब देखने से कोई मुजरिम नहीं होता। किसी के करब की चाह करना भी गुनाह नहीं है। ये तो अशरफुल मखलूक़ात की फितरत है कि जो चीज़ उसे दिल को भा जाती है वो उसकी तलब करने लगता है, उसके करब के लिए हमें लगता है। जीशा ने निम्रा को गुस्से से कहा। अक्सर अपनी चाह को पूरा करने के लिए सही और गलत में फ़र्क हम भूल जाते हैं, ये भी याद रखो। और मैं अभी मम्मा के पास जा रही हूँ बताने के लिए। तुम्हें पता है निम्रा, तुम उन्हें बताओगी तो मुझे तो कुछ नहीं होगा। मैं तो हमजा के साथ भाग जाऊंगी, लेकिन नुकसान उनका ही होगा। उसे जो हमजा ने कहा था निम्रा को कहने के लिए, उसने वो बात बोली। निम्रा की तो पाँव से ज़मीन ही निकल गई। तुम कैसे इतनी जालिम बन गई? कब से बेहस हो गई हो? वो लोग जो हमारे लिए इतना कुछ, बस निम्रा, मैं तुम्हारा लेक्चर सुनने के मूड में नहीं हूँ। अफसोस है तुम्हारी सोच पे। और हाँ, अगर बताया तो अंजाम की तुम खुद जिम्मेदार होगी। जीशा ने बहुत आराम से उसे कहा। वो जानती थी कि अब निम्रा नहीं बताएगी। प्लीज़ आपी, होश से काम लो, खुदा का वास्ता है तुम्हें। होश? हाँ हाँ, इश्क में होश तो नहीं रहता। ये सब फर्जी बातें हैं, मुझे मतलब नहीं इस सब से। तुम खुद को क्यों अंधेरे कुएं में गिरा रही हो, जहाँ जाना आसान है लेकिन आना मुश्किल है। कमबख्त, वापस कौन आना चाहता है? तुम्हें क्या हो गया है जीशा?
इश्क हुआ है मुझे, तुमसे बात भी करना बेकार है। तो ना करो, जा रही हूँ। और हाँ, उससे बोलो सच्चा है तो सबूत दे, घर रिश्ता ले आए, मैं मम्मा को मना लूँगी। निम्रा की बात सुनकर जीशा सोच में पड़ गई। जान, वो तुम अपने माम डैड को भेजो मेरे घर। मेरी जान, अभी तो स्टडी भी कंप्लीट नहीं हुई, और तुम्हें पता तो है मेरे डैड अभी बाहर है, और मम्मा एक बार तुमसे मिलना चाहती है। हमज़ा ने उसे टालते हुए कहा, यार मैं उनसे मिलने ज़रूर आऊँगी, लेकिन कुछ हफ्तों बाद। वैसे तुम्हारे जहन में ये बात कैसे आई? बताया तो था तुम्हें कि निम्रा को पता चल गया है। उसने कहा था। यार तुम क्यों लोगों की बातों में आती हो? वो जेलस फील करती हैं कि तुम हैंडसम होने वाला शोहर है तुम्हारा। हमज़ा ने उसे सरसब्ज बाग दिखाना शुरू कर दिए थे, जबकि दिल में सोच रहा था क्या क्या झूठ बोलने पड़ते हैं। निम्रा किसी को कुछ बताएगी तो नहीं ना? नहीं, तुम्हारी वाली धमकी काम कर गई, शुक्र है। अच्छा, तुम उससे बोलो कि तुमने मुझे छोड़ दिया है। ऐसा क्यों? क्या तुम्हें मुझ पर ट्रस्ट नहीं है ना यार, जैसा तुम चाहो। देखो, आज तक मैंने तुमसे गलत बात नहीं की। हाँ, ये भी है, अगर मैं कुछ मांगूँ दोगी क्या? अच्छा मांगो, मुझे तुम्हारी पिक्चर चाहिए। ओह यार, पहले भी तो दी थी। वैसी नहीं, उसने एक बेहुदा से पिक जीशा को भेजते हुए कहा। ऐसी? तुम क्या मुझे ऐसी लड़की समझते हो? मैं तुम्हारा शोहर हूँ यार, निकाह नहीं हुआ अभी हमारा। ठीक है, ना दो, बाय। हमज़ा को गुस्सा आने लगा था कि पूरा महीना गुजर गया, अभी तक हाथ नहीं आई। जीशा को उसका रवैया अजीब सा लगा। उसने उसे मैसेज किया लेकिन रिप्लाई नहीं आया। उसे एहसास होने लगा कि उसने गलत किया उसके साथ। देती वैसे भी वो मेरा ही है और मुझसे बहुत प्यार करता है। इसकी पूरी रात रोते हुए गुजरी क्योंकि हमज़ा उससे बात नहीं कर रहा था। मम्मा, मैं आज खुद ट्राई करके जाऊंगी। अच्छा बेटा निम्रा अभी तक नाराज़ थी जीशा से। जल्दी आओ, देर हो रही है। अम्मी आ रही हूँ। बाबा नहीं छोड़ने जाएंगे। नहीं, अब से तुम दोनों जाओगे। और बाबा दूसरी गाड़ी में। निम्रा बगैर कुछ कहे गाड़ी में बैठ गई, जिससे उसकी अम्मी को हैरत का झटका लगा। निम्रा नाराज़ होकर जीशा ने गाड़ी चलाते हुए पूछा, तुम गाड़ी चलाओ चुप करके, बेहतरी इसी में है। और मैं खामोश हूँ, इसका मतलब ये नहीं कि मैं मम्मा को नहीं बताऊंगी। निम्रा, मैंने बहुत सोचा इस बारे में। मुझे नहीं पता मुझे रात को क्या हो गया था, लेकिन मैंने हमज़ा को छोड़ दिया है। बेशक तुम देख लो, ब्लॉक लिस्ट में है वो। तो मैं क्या करूं? अच्छा ना यार, बस करो। मुंह ऐसे फुलाया है जैसे पता नहीं क्या हो गया है। मुझे दर्द इस बात का नहीं हुआ कि तुमने मम्मा पापा को धोखा दिया है। दुख इस बात का है कि तुम इतनी खुदगर्ज हो गई हो कि तुम्हें माँ बाप नज़र ही नहीं आए। यार प्लीज़ ना। अच्छा सॉरी, अब तो मैं इससे बात भी नहीं करती। फिर क्यों मुँह फुलाया है? अच्छा चल ठीक है, वापसी पे गोलगप्पे खाएंगे, बहुत दिल कर रहा है। अच्छा ठीक है। निम्रा दिल में सोच के रह गई कि अब इसको झूठ भी बोलना आ गया है। वो इसे जज नहीं करना चाहती थी क्योंकि वो जानती थी कि ये बाज नहीं आएगी। इसको प्यार से और तरीके से हैंडल करना पड़ेगा।